और शनिवार है। और आज के दिन हमारे एक परमाचार्य श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए थे पृथ्वी पर। तो पहले पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी की कृपा ले लेते हैं, उसके बाद फिर प्रभुपाद कृपा से आगे बढ़ेंगे। ये अनिलो नहीं गाना, ये अनिलो आविर्भाव में तो श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर, श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण में निमग्न रहते थे। ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद भगवान। देखो नित्यानंद कौन है? बलराम जी के। चैतन्य कौन है? स्वयं कृष्ण। तो जब कृष्ण कहीं जाते हैं तो बलराम जी भी साथ जाते हैं उनके। ये भगवान के दो प्रकार के विस्तार हैं। एक स्वयं अंश, अपने अंश, अपना विस्तार, जैसे बलदेव, बलदेव और दूसरे नाम ध्यान से निकल रहे हैं। ये सब शुरू होता है बलदेव जी से। भिन्न अंश, हम भी भगवान से ही आ रहे हैं, हम सबका भी संबंध भगवान से है। लेकिन आज परिस्थिति क्या है कि हम भगवान से अलग हो चुके हैं और ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि हम भगवान के हैं। और हम यहाँ कारागार में, ये जो संसार है, इसको भगवान ने क्या कहा है गीता में? मामो पित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जैसे जेल में दुख होते हैं ना, बोला करो, इसी प्रकार ये भी दुखों का कार्य है या नहीं है? रघुपति तू क्या कहता है? ठीक है ना, तो बोलता क्या नहीं कुछ? हाँ बोला कर, अच्छी तरह। तू लीडर है आजकल, कई भक्त बना रहा है, तो तुम बोला कर। तो ये दुखों का घर है और दुखों के घर में हम अपनी गलती से आए हैं। वो गलती क्या है? ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया दरे। हम कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहते हैं, ये बिल्कुल संभव है नहीं। तो हम फिर माया के अधीन हो जाते हैं। अब जैसे उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, प्रभुपाद बड़ी कृपा करके ये बातें समझा। ऐसे जैसे लोग ठीक हैं, चोरी चकारी या गुंडागर्दी नहीं करे तो उनको कोई पुलिस कुछ नहीं कहती। अगर कोई चोर होगा उसको पुलिस पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी? कोई गुंडा होगा उसको पुलिस पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी? इसी प्रकार हम सब अपराधी हैं और भगवान से अलग हो चुके हैं और भगवान से लोगों को जन्म मरने के चक्कर में पड़ चुके हैं हम सब भगवान के। चाहे कोई जाति पाति है, स्त्री है, पुरुष है, सब जीवात्मा परमात्मा की है। पशु पक्षी की योनि में जो जीवात्मा सब परमात्मा की है, लेकिन वो भगवान से हम सब अलग हो गए हैं। अभी हमारा एक ही काम है, पुनः भगवान से मिलना। क्या आपको मुश्किल लगता है? नहीं मैं मिल सकता, तो फिर भाई 84 का चक्कर अच्छा है? माँ के पेट में बार बार आना, मरना, जन्मना, ये अच्छा है? ये बहुत दुखदाई है, बहुत कष्ट है। तो हमें ये समझ करके, ऐसा था कि 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। गुरुकुल में गुरु जो थे, कृष्ण भी गुरु में कुल में गए, राम भी गए, जितने अवतार हुए सब गए। गुरुकुल में बच्चे को आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराया जाता था गुरु के द्वारा। या तो वो बड़ा होकर भक्त बन जाता था, अगर वो गृहस्थी भी बनता तो अच्छा गृहस्थी बनता था, गृह मेदी नहीं बनता। गृह मेदी क्या है और गृहस्थी क्या है? ये ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम का अर्थ है जिसका आश्रय लेकर के हम भगवत प्राप्ति
का प्रयास करते हैं। क्या अर्थ है? ये आश्रम है, चाहे गृहस्थ है, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम, चाहे वानप्रस्थ आश्रम है। गृहस्थी तो सोचते नहीं भाई हमारा काम खाना पीना सोना ये है, बिल्कुल नहीं। खाना पीना सोना नरक का द्वार। पशु पक्षी भी खाते पीते सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं जान सकते। तो गृहस्थ आश्रम जो है, ये आश्रम का अर्थ यही है कि जिसका आश्रय लेकर हम भगवत प्राप्ति करें। तो हमारे ऋषि मुनि सारे गृहस्थी थे। ऋषि मुनि ऐसे थे कि वो जितने बड़े बड़े भक्त हुए ऋषि मुनियों के बच्चे थे वो। अगर कोई भक्त भी होता तो उसके भी तो माता पिता है ना। तो गृहस्थ आश्रम है, इसका भी ठीक तरह से उपयोग हो सकता है। लेकिन अभी गृहस्थ आश्रम नहीं रहा, लोग गृह मेदी बन गए। क्या गृह मेदी? क्या जीवन का उद्देश्य खाना पीना सोना मजा करना। खाना पीना सोने का मतलब नरक में जाना। जानवर भी खाते हैं, वो भी सोचते हैं, उनको कोई पता नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है उनको। उद्देश्य कोई, हाँ खाने का, जैसे कहा है एक श्लोक में, आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य बेता तो पशुभे नरानाम। खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपनी रक्षा करना, ये चार काम मनुष्य और पशु में एक समान है या नहीं है? अंतर क्या है? धर्मों की दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। किसका पालन कर सकता है? धर्म क्या है? भगवान के नियम। मनुष्य नियमों का पालन कर सकता है। धर्मों की दिशा अधिकोपशेषा धर्मे ना हीना पशु के समान। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर का हम जीवन पढ़ रहे हैं। उन्होंने नित्यानंद भगवान की शरण ले रखी थी। नित्यानंद और चैतन्य में कोई भेद नहीं है। नित्य भेद है, नित्यानंद के कारण चैतन्य है। चैतन्य कौन है? कृष्ण है। नित्यानंद कौन है? बलराम है। भगवान के जो अपने विस्तार हैं वो भगवान जैसे ही है। समझाई नहीं आई? हम मिनिमम, हम जीव संज्ञा में आ जाते हैं और हम भी भगवान के ही हैं। भगवान ने ही हमारी उत्पत्ति की। तो अभी हमारा बस एक ही काम है, अपने असली स्वरूप को प्राप्त करना। क्या काम है? हमारा असली स्वरूप पता किसी को क्या है? कोई बता सकता है? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। असली स्वरूप क्या है? नित्य सेवा। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हम भगवान की बीच की शक्ति हैं। कैसे? जैसे समुद्र के किनारे बीच होता है ना, कभी उसमें पानी भर जाता है, कभी खाली हो जाता है। हम कभी इधर कभी उधर, ये हमारी हालत है। ये जो इधर उधर कभी उधर, इसको खत्म करना है मनुष्य शरीर में आकर के। ये खत्म कैसे होगा? श्री कृष्ण की शरण में। भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में कह दिया, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष शामी मां शुच, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन हमारे पापों के कारण हम इतना खो गए हैं कि शरण में नहीं। हम देख रहे हैं, मेरे बाप दादा मर गए, मैं भी मरूंगा, लेकिन नहीं, हम नहीं समझते। मन मलिन है, मोह माए फंसे रहते हैं, बेकार के कामों में लगे रहते हैं, भगवत प्राप्ति पथ में आगे नहीं बढ़ते। तो भगवान स्वयं भी आते हैं और प्रभुपाद जी जैसे महान
अपने पार्षदों को भेज देते हैं। जो अभी जो समय की जो ज़रूरत है, अभी जैसे कई बार हम कहते हैं नहीं नए बच्चे आए हैं अमृतसर से, समय की ज़रूरत क्या है? आज सब लोग भारत के लोग विदेशियों की नकल कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? भाषा अंग्रेजी चाहिए, वह बच्चा हमारा अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी बोलने से भगवान मिल जाएंगे? मिलेंगे? यमदूत मिलेंगे। भक्ति करने से ही भगवान मिलेंगे। जो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को समझा दिया, जिनकी नकल हम कर रहे थे, वो सब झंझट छोड़कर भक्ति कर रहे हैं अभी। तो हमें भगवान को पाना है। तो नित्यानंद भगवान की शरण पुरुषोत्तम ठाकुर ने ले रखी है, उस सदा उनके स्मरण में हम निमग्न रहते थे। उनके पुत्र कनु ठाकुर, पुरुषोत्तम ठाकुर के पुत्र, इतने उन्नत भक्त थे कि श्री कृष्ण उनकी देह में सदैव निवास करते थे। यहां जो शब्द कहे हैं, उनके कनु ठाकुर इतने उत्तम भक्त थे कि कृष्ण उनकी देह में सदैव निवास करते थे। आपको पता है कि आपके अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं? आप सबके अंदर बैठे हैं परमात्मा रूप में। भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं। हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम संसार में खोए हुए हैं, मोह माया फंसे हुए हैं। और ये मोह माया हमने जीवन काल में खत्म करनी है और कृष्ण की शरण में आकर के अंत में कृष्ण का सिमरन हो, मन हमारा कहीं ना भटके, हम इतने कन्विंस हो जाएं बस कृष्ण ही सब कुछ है, ये मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बेटे बेटे, ये सब नश्वर है, शाश्वत कृष्ण है और मैंने कृष्ण से अपना नाता जोड़ना है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्माओं ने तो घर बार छोड़े नहीं छोड़े, माँ बाप छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, अनेकों संत हुए, एक थोड़ा। भाई कोई है नहीं, कोई किसी का है, कोई किसी का माँ बाप बेटे के हैं। मान लो बेटे के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, माँ बाप कहते हैं बेटा तू चला, यहाँ भी चलते हैं तेरे साथ, जाते हैं अमृतसर में जाते होंगे, शहजादपुर, दिल्ली, कहीं नहीं जाते, ना जाते हैं ना जा सकते हैं। तो साथ में अगर हमने जीवन काल में प्रभुपाद कृपा से ये समझ लिया होगा कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है और हृदय से हम उसमें लग गए होंगे। देखो अभी क्या हो रहा है, लोग भक्ति भी करते हैं पैसे के लिए, पुजारी मंदिर में घंटी बजा रहा महीने का लेता है, तो वो भगवान की भक्ति कर रहा है या पैसे की कर रहा है? पैसे निष्काम। तो कि मैंने एक बार कहा, तो एक विदेशी कहता है कि बच्चों का पालन कैसे होगा, भगवान की तरफ भरोसा ही नहीं है। एक बड़ा सुंदर एक ने कहा, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तो अन्न न दोगे। जब बच्चा जन्म लेता है उसके मुंह में दांत होते हैं? अमृतसर में होते होंगे? कहीं भी नहीं होते। तो दूध, मां की छाती में दूध कहां से आया? पहले नहीं था ना, भगवान का प्रबंध। जन्म लेते ही मां के स्तनों में दूध आ जाता है और उसको कुछ नहीं पता दूध पीने की जात किसने सिखाई, मां ने सिखाई। मां पास में रखती है और वो पीने लग पड़ता है दूध। तो ये सब भगवान के कार्य हैं, इन्हें हमने जीवन काल में समझ करके उनकी शरण में आना है। जब भी समझ में आ जाए तो गंभीर बनना है, नहीं तो भाई बहुत बड़ा घाटा है, इतना बड़ा घाटा है, हमें नरक में जाना पड़ेगा, यमदूत मार मार के दुर्गति कर देंगे, सब वर्णन है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है, लेकिन समझ में इसलिए नहीं आता, इतना मोटा दिमाग हो गया है कि कुछ घुसता है नहीं इसमें। जैसे बच्चे में बचपना है, हमें अविद्या है, अज्ञानता है। तो हमें जो है इन बातों को समझ करके कृष्ण की शरण में आना है।
उनके पुत्र कनु ठाकुर इतने उन्नत भक्त थे कि श्री कृष्ण उनकी देह में सदैव निवास करते थे। मतलब वो जानते थे भगवान मेरे साथ में है, हमारी देह में भी है भगवान, हम सब की, लेकिन हम नहीं जानते क्योंकि हम दुनिया में संसार में खोए हुए हैं। समझ आ रही है? जब कनु ठाकुर 5 वर्ष के थे, माँ जानवा उन्हें वृंदावन ले गई। 5 वर्ष के बच्चे को, जानवा माता भी जो है नित्यानंद भगवान की पत्नी थी, उनको वृंदावन ले आई थी। उनकी विशुद्ध भक्ति देखते हुए गोस्वामियों ने प्रफुल्लित हृदय से उनका अभिवादन किया। भक्ति देखी जब कनु ठाकुर, सबका अभिवादन किया। गोलोक वृंदावन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर 12 गोपालों में से एक है। गोलोक वृंदावन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो है 12 जो ग्वाल हैं उनमें से एक है। वो ग्वालों के रूप में बलराम की सेवा करते हैं वहां पर, बलराम भगवान की। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। ये संक्षेप आज के उसका वर्णन था। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, मेरे पीछे बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। अंग्रेजी में कहा है रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को अगर हम दोहराते हैं ना तो सीखते हैं। एक बात को हमने क्या दोहराना है कि भाई संसार मेरा घर नहीं है, मैं ये शरीर नहीं, ये संसार भी छोड़ना है, ये शरीर भी छोड़ना है। हम इतनी दुनिया में खोए हैं, आज मृत्यु उसके द्वार पर खड़ी है, फिर भी उसका मन संसार में फंसा हुआ है प्राय, ऐसा नहीं? तो इसलिए प्रभुपाद कृपा से हम सबको, इंटरनेट में सुनने वालों को, यहाँ आप सुन रहे हैं, माताएं हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं संसार से नहीं हूँ, पर मैं कौन हूँ? मैं जीवात्मा हूँ। तो मेरा क्या स्वरूप है? जीवे रे स्वरूप आए कृष्ण रे नित्य दास। मेरा असली स्वरूप जो है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। पर मैं आज कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ नहीं कर रहे, माया में फंसे, मुंह माया फंसे। अगर मैं भगवान का दास हूँ तो दास का काम स्वामी की सेवा करना है या नहीं करना? दास तो हम हैं, हमारा ये स्वरूप है। कृष्णेरा तटस्था शक्ति, आगे फिर समझाया है, हम बीज की शक्ति है। बीज की कैसे? जैसे बीज है, पानी आता है तो केवल बीज भर जाता है, हाई टाइड में बीज भर जाता है, लो टाइड में फिर खाली हो जाता है। इसी प्रकार कभी हम इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी धक्के लग रहे हैं हमको। हम कृष्ण के बीज की शक्ति हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से हमने भगवान की शरण में आना है, कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। और देखो, भौतिक जो प्रदूषण इतना प्रबल है कि बड़े बड़े इस बात को नहीं समझ पाते और उनका जीवन संसारिक पचड़े में ही, बेकार के कामों में ही बीत जाता है। बीतता नहीं बीतता? लेकिन प्रभुपाद जो हैं वो हम सबका कल्याण चाहते हैं। क्या चाहते हैं? इसलिए
एक बात आपने ध्यान रखनी है, नए आए हैं, प्रभुपाद जी के चरणों को जरूर याद रखो। वो एक अवतारी पुरुष है जी। मैं समझाता हूँ नए लोगों को, फिर समझा रहा हूँ। महाप्रभु 500 साल पहले, जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। क्या कहा था? पृथ्वी तीर्थ यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम है सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। किसने कहा था? महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण, भक्त के रूप में भगवान है। 500 साल पहले कहा, पूरा किसने किया? प्रभुपाद। तो प्रभुपाद भक्त भी वो साधारण नहीं है, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव है। और आपने तो सुना है ना उनके बारे में। उनकी कृपा से मुझे उनका संग मिला है। देखो अभी मैं सदा, किसी ने फोटो बना के दिया, पता नहीं किसने बनाया था ये, है? किसी ने बना के दिया फोटो, मैं पीछे खड़ा हूं उनके। मैंने उनको बड़े, और इन्होंने कृपा करके साथ रखा। जबकि हमारे गोरे गुरु भाई जो हैं, वो भाई लड़का कल का कहाँ से आ गया इतना, लेकिन इनकी इतनी कृपा मिली, इन्होंने अपना पर्सनल सर्वेंट भी रखा मेरे को। मैं 24 घंटे साथ रहना इनके, या वृंदावन में दूसरी जगह। वो तो और भी रखना चाहते थे, लेकिन ये गोरे बेचारे बड़ा ऑब्जेक्शन, इनको बड़ा दुख हो गया, भाई हम पीछे हो गए थे, ये आगे हो गया। तो प्रभुपाद को मैंने बड़े नजदीक से देखा है, और उससे पहले और भी कई साधु संत मैंने देखे, लेकिन प्रभुपाद जी जैसा कोई नहीं मिला। ये एक अवतारी पुरुष भगवान के भेजे हुए आए, भगवान की भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए। भगवान क्या गए थे? पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। नहीं कहा, भारत में नहीं कहा भगवान ने, पृथ्वी त्यज यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम है सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। आज कोई दुनिया का देश नहीं बचा जहां कृष्ण का नाम नहीं लिया जा रहा। किसी देश का नाम लो, चाइना, चाइना में भी लिया जा रहा है, प्रभुपाद की कृपा। एक चाइनीज भक्त नया बना था, प्रभुपाद ने उस पर कृपा की, मैंने भी देखा उसको, उसका नाम मैं भूल गया। प्रभुपाद जी ने उसको कहा तू चाइनीज में गीता का अनुवाद कर। उसने गीता का अनुवाद चाइनीज में कर दिया। अभी 60-70 पता नहीं 80-100 कितनी भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है। तो चाइना में भी प्रचार हो रहा है। चाइनीज, प्रभुपाद जी को पूछा गया था, प्रभुपाद जी को साधारण वैष्णव मत समझो, एक अवतारी पुरुष है। क्या है? प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद व्हाट अबाउट प्रीचिंग इन चाइना। प्रभुपाद चाइना में प्रचार के बारे में क्या विचार है आपका? इन्होंने अपने समय में सारी दुनिया में प्रचार कर दिया था, सारा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, कोई देश बचा ही नहीं। तो प्रभुपाद जी के शब्द थे, चाइना विल बी द लास्ट बट द बेस्ट। आखिर में चाइना में प्रचार होगा पर बहुत अच्छा होगा। अभी चाइनीज लोग बहुत अच्छे भक्त बन रहे हैं, जबकि वो कोई जमीन पर रेंगने वाली चीज नहीं छोड़ते, सब खा जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, गधा, सब कुछ खा जाते हैं। लेकिन आज वो प्रभुपाद कृपा से प्याज लहसुन भी छोड़ गए। ये एक महापुरुष का प्रभाव है, एक अवतारी पुरुष का प्रभाव है। तो प्रभुपाद जो हैं उनको आपने नहीं भूलना, सभी को मेरा कहना है। उनको रोज याद करना है, जैसे भगवान को याद करते हो ना। एक मैं बात आपको बता देता हूँ, इंटरनेट में सुनने वाले भी सब ध्यान में रखो, ये मेरे अनुभव की बात है, सुनाई है पहले, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं बम्बई में था, नया नया था संस्था में, ये 1974 की बात है। तो एक दिन मैं सुबह उठा तो देखा मुझे बुखार जैसा लगा, तो मैंने कहा मंगल आरती में मैं लेट गया। फिर तो नया था, कोई मंदिर ये कुछ भी नहीं बना था, जो है ऐसे ही प्रभुपाद कृपा से वो जगह मिली थी। बड़ा प्रभुपाद ने जो आज मंदिर जहाँ बना है, बड़ी कठिनाई से प्रभुपाद ने उस जगह को लिया था। प्रभुपाद जी बड़े महान। तो अभी उस समय कुछ भक्त रहते थे मंदिर में,
फिर अगर मैंने सोचा आज अगर कुछ नहीं ब्रेकफास्ट में नहीं खाया तो सारे दिन भूखों मरना पड़ेगा, और कुछ तो मिलेगा ही नहीं, कुछ प्रबंध कोई था ही नहीं। तो मैं जाके बैठ गया खाने की लाइन में। एक मेरा गोरा गुरु भाई आगे कहता है, यू आर नॉट इन मंगल आरती। तो मंगल आरती में नहीं था, मेरे आगे से प्लेट उठा के ले गया, प्रसाद पड़ा हुआ। उस समय मेरी परिस्थिति ऐसी थी, नया था, बहुत दुख हुआ मेरे को, इतना दुखी हुआ मैं। पर इसने पूछा नहीं भाई क्यों नहीं आया, मैं बीमार था, मुझे बुखार जैसा था, लेकिन आपको ले गया उठाकर। तो मैं बहुत परेशान हो गया। ये भी कोई भगवान का ही प्रबंध था। बड़ा परेशान, नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, इतने मन में इतनी दुविधा हो गई, इसने ऐसा क्यों किया। तो अंदर से ही प्रेरणा हुई कि प्रभुपाद जी का नाम लो। क्या करो? तो मैंने क्या करना शुरू किया, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। वो जो मेरे अंदर दुविधा थी ना, प्रभुपाद का नाम लेने मात्र से धीरे धीरे निकल गई। इनाम का आपको मैं अनुभव बता रहा हूं, कृष्णदास आंखें खोल के रखो, आपको अनुभव बता रहा हूं। ये है हमारे प्रभुपाद। इसलिए सभी लोग इंटरनेट में सुनने वाले प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ो, जैसे भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ रहे हो नहीं आप, पहले प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ो, क्योंकि उन्होंने ही कृष्ण सारे संसार को दिया। तो अभी जप कर रहा है या प्रवचन सुन रहा है? सारी दुनिया को कृष्ण देने वाले कौन है? इनका पद बहुत ऊंचा है। सबको, हर एक व्यक्ति को इनका चित्र घर में रखना चाहिए। इनके चरण में रोज प्रणाम करो, धूप दिखाओ, अगरबत्ती दिखाओ, अपना जोत दिखाओ, कृपा करो, भक्ति दे दो, बस। ये भक्ति के दाता है। अरे अंग्रेज लोग सोच सकता था भक्ति करेंगे, आज तक हजारों सालों से नहीं कर सके, नहीं, इन्होंने उनको भी भक्त बना दिया। ऐसे भक्त बने कि वो आज पागल है भगवान के लिए। ये इनकी कृपा थी। तो मैं, जो मेरा अनुभव है, मैं भी दुनिया से भी जाने वाला हूं। अरे अपने हाथ में थोड़ा है, ये किसी के हाथ में नहीं है। जाना है, समय आ रहा है, काफी टाइम हो गया। आप सब प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ के रखो और उनकी कृपा की याचना करो, आज भी कृपा करेंगे आप पर। अरे मैं इसका उदाहरण आपको अभी दे देता हूं। हरि बोल, तेरा नंबर अभी। प्रभुपाद जी की कृपा आंध्र प्रदेश में, वो माता ने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की, वो भी बता ना, सूरा सारी बात बता। उसने प्रभुपाद जी को देखा था कभी? आज भी देखो प्रभुपाद क्या लीला कर रहे हैं। सुनो, इंटरनेट के लिए माइक में बोलो ना, इंटरनेट वालों को भी सुना दो ना। प्रभुपाद जी से प्रार्थना की कि मेरा जब ठीक से हो सके, तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरी कृपा है। उन्होंने फिर से कहा प्रभुपाद जी कृपा करो, प्रभुपाद कहते हैं मेरी कृपा है। फिर तीसरी बार कहते हैं कि कृपा करो, प्रभुपाद कहते हैं मेरी कृपा है। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं उधमपुर में रहता हूँ। मुझको देर हो रही है। हाँ जी, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं उधमपुर में रहता हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। ये कितने टाइम की बात हो गई है? 1 साल, 1.5 2 साल। तो ये है प्रभु, आज भी आपकी मदद करेंगे वो। उधमपुर मंदिर, मुझे लोग कहते हैं स्वामी जी आपने मंदिर में मेरा बाप भी नहीं बना सकता था। सच्ची बात है, जगह तो बाप ने दे दी, पर वो भी नहीं बना सकते थे इतना बड़ा। बिल्कुल प्रभुपाद ने सारा जो परिस्थिति थी, प्रभुपाद ने खड़ी की, वहां की जगह मिल गई और इनकी कृपा से मंदिर बन गया। तो प्रभुपाद आज भी साक्षात हैं। तो आप सब ने अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए
प्रभुपाद जी को नहीं भूलना, इनकी कृपा से ही कृष्ण को याद करना है। अल्टीमेट तो कृष्ण है, पर तरीका ना कृष्ण के पास जाने का, सीधा कृष्ण को स्वीकार नहीं करते भगवान। भगवान कहते हैं अहम भक्ता अपराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। अभी देखो पांडव जो हैं भगवान के भक्त हैं, भगवान उनके कहने पे संदेश लेकर के कौरवों के पास कि भाई वो युद्ध नहीं करना चाहते, पांडव युद्ध नहीं करना चाहते, दुर्योधन तुम कहते तुम ही राज्य करो, हमको 5 गांव दे दो, सारी दुनिया का राज्य 5 गांव। तो दुर्योधन इतना महान कहता 5 गांव मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, युद्ध करना है मजबूरी थी। भगवान ने कहा मार इस पापी को, दुष्ट है, महान दुष्ट है, राज्य पांडवों का है, वो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देगा। फिर महाभारत का युद्ध करवा के भगवान ने सारे जो कौरव दल खत्म किया, दुष्टों का साथ देने वाले सब खत्म किए और भक्तों का राज्य स्थापित किया। तो भगवान जो हैं उनको प्राप्त करने हमारे जीवन का उद्देश्य है, और प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के देने वाले हैं सारे संसार को, सबको। तो हमें उनकी कृपा लेनी है, कृपा लेकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। और कोई कुछ पूछना कहना चाहता है आप में से? इंटरनेट में कोई कहना चाहता है कुछ? आज 21 फरवरी है, आकलैंड जगह है, वहां प्रभुपाद जी ने 21 फरवरी को 1973 को ये शब्द कहे थे, आत्महत्या को कभी सही नहीं माना जा सकता। कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं ना, करते नहीं करते, सब जगह होती है, लेकिन उसको सही नहीं माना जाता। यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। प्रकृति जो भगवान की बनाई हुई है उनके नियमों का उल्लंघन है। प्रकृति आपको निर्धारित समय जीने के लिए एक विशिष्ट शरीर देती है, कुछ समय तक जीने के लिए प्रकृति आपको शरीर दे रही है। और आत्महत्या का अर्थ है कि आप समय से पहले अपने जीवन का अंत करके प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाएं। आत्महत्या का अर्थ कि आप प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। इसलिए जो आत्महत्या करता है वह अपराधी बन जाता है, बहुत बड़ा अपराधी। यहां तक कि राष्ट्र के कानून के तहत भी आत्महत्या अपराध है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते। ऐसा बताया कि आत्महत्या करने वाले को 60,000 साल तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है, उसको शरीर नहीं मिलता। प्रेत मतलब आत्मा है, शरीर नहीं है, बिना शरीर के कोई काम नहीं हो सकता। तो वो कभी कोई टेम्परेरी शरीर धारण कर लेते हैं, परेशान, बड़ा 60,000 साल तक कष्ट उठाना पड़ता है। आकलैंड में ये प्रभुपाद जी ने शब्द कहे हैं। तो भक्तों को ये प्रचार करना चाहिए, कोई आत्महत्या करने वाला हो उसको बचाना। हम सब एक ही परिवार के हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं और हम सब उनकी संतान हैं। जैसे भगवान ने कहा ना कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। हम कृष्ण के बच्चे हैं। क्या है? चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। लेकिन प्राय आज हम भूले हुए हैं कृष्ण को, और क्या कर रहे हैं, इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? जहां कोई नहीं रहेगा, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा, लेकिन हम घर बना रहे हैं कि सदा हमने यहीं रहना है। तो आप सब लोग सुनने वाले, इंटरनेट में सुनने वालों, यहाँ घर बनाने का प्रयास नहीं करो।
गौलोक धाम में जाने का प्रयास करो। गौलोक धाम में आपके लिए दिव्य घर हैं, वो घर भी कभी नहीं टूटते। गौलोक धाम में जाने के बाद मृत्यु भी कभी नहीं होती, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ में नहीं। वहां जब एक बार हम भक्ति करके अपनी शुद्धि करके अंते नारायण स्मृति हुई अगर, तो हम गौलोक धाम में पहुंच जाएंगे। और आप देखो भगवान कितने दयालु हैं। अजामिल ने अपने बेटे, बड़ा पापी था, ब्राह्मण था, बड़ा पतित था, अपने बेटे को पुकारा नारायण। संतों की कृपा से उसके बेटे का नाम था नारायण। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार कृष्ण का नाम लीजिए, जो नहीं लेने पर लो, दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। जिंदगी के 4 दिन है, लंबा नहीं है। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए, हर श्वास में नाम लो, बस यही उपलब्धि है भाई। बाकी बड़ी मेहनत की, बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया। ये व्यक्ति जो बैठा है यहाँ पर, इसकी सुनो आप। इसका बड़ा तगड़ा बिजनेस था विदेश में, वहां मिला हमको, लेकिन बिजनेस उसने छोड़ करके सब अभी वापस किया ही नहीं है। यहाँ वृंदावन में घर बना लिया, खर्चे खुर्चे के लिए पैसे बना लिए हैं इसने, कोई उधार दो लिया, मिल गया उधार, वापस नहीं, वो नहीं देगा। हाँ, तो अभी भजन कर रहा है, ये शिक्षा की बात है। लगा है, प्रयास कर रहा है, तो सफलता भी मिल सकती है। प्रयास नहीं करेंगे सफलता कहाँ मिलेंगे। दुनिया में बड़ा बिजनेस करो, इधर जाओ उधर जाओ, मकान बना लो, दुकान खोल लो, कुछ काम नहीं आने वाला। काम में केवल भगवान आएंगे, नाम काम में आएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। जितना धन तो इकट्ठा करोगे, जितने परिवार के बड़ा लोग होंगे, सब छूट जाएंगे। छूट जाएंगे नहीं छूट जाएंगे, लेकिन नाम साथ में जाएगा। पर नाम कैसे साथ में जाएगा? कि ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही भक्त होते हैं, होते नहीं होते, पूर्व जन्म से भक्ति रह गई उनकी, और इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, शुरू से ही भक्ति में लग गए। तो हमें जिस काम के लिए हमने ये जन्म लिया है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, इस जन्म की तुलना हीरे से की है। ये गमाने के काबिल नहीं है, ये गमाने तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो एक बात बीच में मुझे याद आ गई, इस आत्मा की जो मेरे पास बैठी है, इधर आ गया, मैंने बोला सुना भाई शादी शुदी, कहती मेरी एंगेजमेंट हुई है। मैंने कहा ऐसा है, छोड़ दे इसको तुम। कि नहीं नहीं मैंने वचन दिया है। वचन दिया है नहीं, कैसा रहा शादी करने के बाद? खट्टा। पहले बोला था, इतनी इसने त्याग किया, लेकिन उधर बेचारा नहीं, उधर अपना दिमाग चलाया इसने, मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तो प्रयास किया, मौका दे दे, फिर भी अभी बड़ी गंभीरता से एक तो अल्टीमेटम दे रहा हूं मैं, दे दूं? इस जन्म में धाम में जाना है, जाएगा नहीं जाएगा? तो कि तुम्हें लगता कृपा नहीं है? तो फिर ये क्या कह रहे तुम कृपा होगी? इसका मतलब कृपा नहीं है ना? बोलो होगी क्या है, तभी तो बात कर रहे हैं।
गंभीर बनना है। गलती तो हो गई है, अब इस झंझट से निकलना है। कुछ नहीं रखा दुनिया में, ऐसा मलिन मन की भटकना है। क्या है? तो ये जो जन्म है ये भाई गंवाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, देखो तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया। जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये भगवान की माया देखो। हमारे लिए भगवान ने कैसी कैसी चीजें बना दी। बना सकते हैं कुछ? कोई खरबूजा बना सकते हो? आम बना सकते हो? सब भगवान ने बनाई चीजें हमारे लिए ही, और हमने उनको बुला लिया। क्या कर रहे हैं? उनको बुला के नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। है मूर्खता नहीं है? सब नहीं बोल रहे, ये दो बच्चे कहते हैं, बाकी चुप हैं। मूर्खता है या नहीं? चिल्लाता क्यों? चेतना बोल रहा है। अब मूर्खतापूर्ण बातें हैं हमारी, उनको बुला दिया। हमें तो यहाँ कुछ नहीं करना, जो कुछ भी करना भगवान के लिए करना। भगवान खुद भी कह रहे हैं, लेकिन समझ क्यों नहीं आ रहा? अशुद्धि है। क्या है? भगवान कहते हैं यत करोषि यदशनाशी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तद कुरुषो मदर्पणम। हमारे पिता है भगवान, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ के माता पिता छोड़ के चले जाते हैं नहीं, छोड़ देते हैं नहीं। असली पिता कृष्ण है। भगवान ने खुद कहा सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूँ। असली पिता हमारे कौन है? कृष्ण भगवान। ये पीछे कहाँ से आया? ये तेरे साथ जो बैठा है बोल ही नहीं रहा कुछ, ये वो चुप है। ये तेरे साथ है, तेरा असिस्टेंट है। अच्छा, ये कौन है? हैं? मजीठ मंडी से श्याम नाम, और उनका शिवम। तो भगवान ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, हम उसको उनको भूल गए, जो बनाने के काबिल नहीं है। बड़ी दुर्दशा है। फिर लेखक जो हैं शिक्षा दे रहे हैं, अरे बोल इधर कर दिया करना, नीचे ऊपर करने वाला है। अच्छा, उसमें हो सकता है। चलो तुम्हें ध्यान रखना। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, तेरा यह जिस्म काम आने के काबिल नहीं है, काम जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा
ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माता हमारी गति क्या है? एक किसान था, किसान की फसल अभी पक चुकी थी, पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करनी पड़ती है, खा जाते हैं पशु आकर, तो पक्षियों को उड़ाता था गुलेल से। तो जहाँ वो खड़े होकर पक्षियों को उड़ाता था, तो एक दिन बैठा तो जमीन खरीदने लगा, उसमें से एक बर्तन निकल आया। आदमी की आदत खाली नहीं मिलना, बर्तन निकल आया तो देखा उसमें कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। अपने किसान की अकल से सोचने लगा, मोटी बुद्धि से सोचने लगा, मेरे पूर्वज भी यहीं बैठ के या खड़े होके पक्षियों को उड़ाते होंगे, ये पत्थर डाल रखे उन्होंने उसमें। उनमें से लेकर पक्षियों को उड़ाने लगा उस बर्तन में से। एक पत्थर बच गया था उसमें। उसकी पत्नी जो है, वह भोजन लेके आई। भोजन लेके आई तो उसको भोजन करने लगा। उसका छोटा बच्चा गोद में था, बच्चे को नीचे रखा, तो बच्चा जब इधर उधर हाथ मारेगा, उसने उस बर्तन में हाथ डाला तो एक पत्थर था, बच्चे ने अपने हाथ में ले लिया। बच्चे की आदत होती है, कोई चीज मिले मुंह में डालता है, डालता नहीं? अमृतसर में नहीं डालते, सब जगह डाले बच्चे, मुंह में डाले, निकाले, नहीं डाले वो पत्थर को। उसकी माँ ने भोजन कराया अपने पति को, बच्चे को उठा के ले गई। लेके गई तो अपने घर में बच्चे को खेलने के लिए रखा, पत्थर उसके हाथ में है। देव संयोग से उसके घर के आगे से एक जोरी गुजरा। कौन? जोरी, समझे ना? अमृतसर में बहुत जोरी है। ये भी जोरी है, पर ये तो भक्त बन रहा है, ये जोरी थोड़ा है अभी, ये तो भक्त है, ये भक्ति में है। हो गया फुल टाइम? नहीं तुम? हाँ, क्यों? तूने याद है मुझे क्या कहा था कि मेरे बड़े भाई की शादी करा दो उधर, मैं फुल टाइम बन जाऊंगा? याद है? नहीं कहा था? नहीं, अभी आज के बाद तुम, आज दिन के बाद फुल टाइम, ठीक है? मंदिर में रहेगा और मंदिर तेरा अपना घर है। तेरे शब्द मैं याद दे रहा हूँ तेरे को, याद आ गए? नहीं? भगवान ने 2 झटके तेरे को दे दिए हैं, अभी वो तीसरे झटके की उम्मीद मत कर, शरण में आ जा। तेरे दूसरे जन्म है 2 बार, 2 बार मरता मरता बचा नहीं बचा? बोल। एक्सीडेंट हो गए, इसलिए गलती हो रही है, गलती नहीं करनी। मंदिर में रहो, भक्ति करो, कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ, ठीक है? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, जोरी गुजरा, उसने बच्चे के हाथ में पत्थर देखा, वो रुक गया उधर। माँ कुछ काम कर रही थी बच्चे की, तो उसने बच्चे की माँ को बुलाया, कहते बच्चे के हाथ में जो पत्थर है दिखाओ मेरे को। लाया, देखो, उसने देखा। जोरी तो उसको पहचान थी। उन्होंने, ये जानते हो क्या है ये? कहती अनमोल लाल है, इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता, आपको जितना पैसा चाहिए मैं देता हूं, ये मेरे को दे दो। उसे उससे लिया, भागी पति के पास। आई कहती ये जो बर्तन था, इसे पत्थर बच्चा ले गया था आपका बेटा, तो ये एक व्यक्ति खड़ा है, कहते जितने पैसे चाहिए मैं देता हूं, ये हमको दे दो आप, ये अनमोल लाल है। कहो ये तो बर्तन भरा हुआ था लालों से, मैंने सब पक्षी उड़ाने में लगा दिए, उसको हार्ट अटैक हुआ और मर गया वहीं पर। मैंने कितना नुकसान कर दिया मैंने। तो हम भी ये श्वास हमारे अनमोल लाल हैं क्या? इनको बेकार की बातों में बिता रहे हैं। बात समझाए नहीं आई? दृष्टांत डॉक्टर जी समझाया नहीं? ठीक है या गलत है?
ये जो कंप्यूटर आपके पास बैठा है ठीक है या गलत है? एक एक श्वास अनमोल लाल, दुनिया की दौलत लगा कर एक श्वास नहीं खरीदा जा सकता। इनका सदुपयोग यही है, हर श्वास में, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए, नव खिड़की का पिंजरा, चिड़िया बोल अमोल, कुछ दिन में उड़ जाएगी, कुछ रहेगा पोल कपोल। आत्मा की तुलना चिड़िया से की है। पिंजरे में चिड़िया है तो पिंजरा तभी अच्छा लगता है ना, जब चिड़िया उड़ जाए तो पिंजरे को टांगता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी किसी काम का नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अमृतसर नहीं होता होगा? होता है पूरा से थोड़ा सारा ही। तो अमृतसर ही मुंह माए में क्यों फंसे हैं इतने फिर? हैं? हम निकाल प्रयास तो हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सार प्रयास कर रहे हैं अमृतसर ही निकले। तो अमृतसर से कहते नहीं हमें तो नोट ही चाहिए, कैसे कल्याण होगा फिर? तो ये शरीर आत्मा अब छोड़ दे कि किसी काम का नहीं, ये सड़ना गलना शुरू हो जाता है। अभी ये काम इसलिए कर रहा आत्मा में, और ये भी याद रखो आत्मा के साथ परमात्मा भी साथ बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। परमात्मा के रूप में मैं सब प्राणियों के हृदय बैठा हूं, गीता के वाक्य है। ईश्वर नियंता श्री कृष्ण सबके साथ में, खाली उनकी तरफ मुंह करना हमने, उनका भजन करना है। अभी हम संसार में खोए हैं ना, भगवान इतने सस्ते भी नहीं है एकदम हमको मिल जाएंगे। सारी गंदगी अंदर से निकालनी पड़ेगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब निकालने पड़ेंगे। एक बात याद रखो, इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वालों, सारी बुराइयों की जड़ है काम। क्या है? काम समझते हो नहीं? बच्चों समझाई तुमको क्या है काम? है स्त्री आकर्षण, पुरुष का स्त्री आकर्षण, ये नहीं पुरुष का ही, स्त्री का भी पुरुष की और आकर्षण है। ये काम वासना है। यही काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर लोभ, फिर अहंकार, मद मद सब बुराइयां शुरू हो जाती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचर्य जीवन दिया। प्रभुपाद जी ने 4 आश्रम ब्रह्मचारी बनाए, गृहस्थों को सिखाया ब्रह्मचारी। उन्होंने गुरुकुल भी खोले, यहाँ भी गुरुकुल है, कभी भी चल रहा है वो। पहले इधर खोला था गुरुदेव ने। जिस चीज की जरूरत थी मानव समाज को, वो प्रभुपाद जी ने दी। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरु हितम, गुरुकुल में ब्रह्मचारी रहता है तो गुरु के लिए कार्य करता है। शुरू से ट्रेनिंग है, परमारथ की ट्रेनिंग। गुरु को पहले तो भगवान को तो दिखाना है ना उसने, गुरु के लिए काम करेगा, फिर उसको शिक्षा भी तुम भगवान के लिए कार्य करना है, तो भगवान के लिए भी कार्य करेगा। तो हमें जो है कृष्ण के लिए कार्य करना है। अपने लिए जो कर रहे हैं ना, ये मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। क्यों भाई? मैंने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, मुसीबत ये है कि अंतिम समय आ गया, अभी ध्यान करोड़ में है। करोड़ में ध्यान होने से क्या होगा? अगला जन्म सांप का। जाएंगे जमीन में दौलत हो गई, सांप बन के वहां बैठ जाना। नोटों से प्रेम था, अब सोने चांदी पर बैठे हुए सांप। कुछ उपभोग कर सकता है उसका? नहीं कर सकता। सांप बनना पड़ेगा अगर नोटों से प्यार किया, किसी भी चीज से प्रेम,
प्रेम हमें कृष्ण से करना है। स्त्री से प्रेम किया तो पता कुत्ते की योनि आ जाएगी। हमें कृष्ण से प्रेम करना, पुरुष को क्या, स्त्री को क्या, सबको। कृष्ण कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। कृष्ण रूपी संसार बनाओ, कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बनाओ। भक्ति करनी है, भक्त बने सब लोग, भगवान के लिए कार्य करें, भगवान का ही सब कुछ करना है, सबको भक्ति में लगाओ। तो लोग भूखे मरेंगे भक्ति करने से? अरे आनंद हो जाएगा। अभी जो ज्यादा खा रहे हैं ज्यादा बीमार हैं, कई बीमारी लगी, खा नहीं सकते। एक सेठ की बात याद आ गई मेरे को, गुजराती सेठ था। यहाँ कोई गुजराती है? कोई गुजराती नहीं आज इधर, कल था नहीं। गुजराती सेठ ने एक महात्मा, वो भी गुजराती थे, उनके 10-12 अनुयायी थे। मुंबई की बात है, घर में भोजन के लिए बुलाया। भोजन के लिए जब बुलाया तो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा गया। बस इतना पैसे वाला सेठ था, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन रखा हुआ है। तो जो संत थे, जिनके अनुयायी साथ में थे, जिनको भोजन के लिए बुलाया था, सेठ जी ने परोसा। वो संत कहते हैं, सेठ जी तुम्हें वैसे नहीं, हमारे साथ ही जमो, हमारे साथ बैठ के आप भी खाओ। पाची जमी, पाची मैं बाद में खाऊंगा। तो महात्मा कहते बांधा सूच है, क्या परेशानी है, हमारे साथ बैठ के खाओ। सोचा भाई हमारे सम्मान के लिए जी हमारे साथ नहीं खा रहा। आखिर जब बड़ा जोर लगाया महात्मा जी ने, रहस्य उद्घाटन हुआ। रहस्य क्या उद्घाटन हुआ? सेठ कहता है बाप जी, ये जो बंधु जो छे वो नहीं जमी सकता, जो कुछ भी आपको परोसा मैं कुछ नहीं खा सकता। क्या खाता है? छाछ ना रोटला, छाछ और रोटी, और कुछ पचता ही नहीं उसको, दुनिया की दौलत खा नहीं सकता। ये वो एक भजन में हम गाते हैं ना, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, सब कुछ इन पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। दुनिया भर का मतलब धन है सेठ के पास, खा कुछ नहीं सकता। वो एक था जॉन पॉल गेटी, पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी था वो। तो उसके पास प्रेस वाले गए, रिचेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड, जॉन पॉल गेटी उसका नाम था अमेरिकन, रहता था इंग्लैंड में। वो प्रेस वाले उसके पास गए और कहते हैं कि मिस्टर गेटी,
वी वांट टू नो व्हाट इज योर डिजायर। गैटी साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपकी इच्छा क्या है। दुनिया में सबसे अमीर आदमी। गैटी ने क्या जवाब दिया? माई ओनली डिजायर इज दिस, दैट आई शुड बी एबल टू पास यूरिन प्रॉपरली। मेरी इच्छा ये है कि मैं पेशाब अच्छी तरह से कर सकूं। पेशाब भी नहीं कर सकता था। दुनिया में सबसे अमीर आदमी, ये हालत है। बीमारी लगी है कोई ऐसी उल्टे कर्मों से। तो भोगों को भोगना चाहे, भोग अभी हमें भोगने हैं। और जिनको अपना बनाया था अब शमशान में छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें तो भाई पहले वाला लाओ भाई, हमें भक्ति करनी है भगवान की, उनके चरणों में अपने मन को लगाना है। हमारी गति क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पर तू पैसा। मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, मिला बिन मोल जिसमें जाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। रहने दो दरी, ये गंवाने के काबिल नहीं है। हमने इस जन्म में भगवत भक्ति करके भगवान का नाम लेकर के धाम में जाना था, लेकिन हम विषय विकार मैंने कहा ना पहले, स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा। विषय विकार में पड़ा होकर के तू परिवार में पैसा खर्चा कर रहा है। मिला अनमोल, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग। अनमोल सत्संग तेरे को बिना मोल के मिला है, उसमें जाने के भी काबिल तो नहीं है। और क्या करता है? मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे। तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, तेरी रसना तो गीत गाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। आगे चलो। ये हमारा जन्म जो है बेकार की बातों में बता रहे हैं। पहले वाला कर थोड़ा। मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे। हम निंदा करते हैं, पाप करते, शर्म नहीं करते। और हमारी जीभा जो है ना इतनी दूषित हो चुकी है कि हम भगवान का नाम लेने के भी काबिल नहीं इसको बनाए। जीभा के द्वारा कोई बेकार बात नहीं करनी चाहिए। जीभा के दो काम है, स्वाद चखना और बोलना। स्वाद में क्या? प्रसाद खाना, जो भोग लगाया भगवान को। भगवान कहते हैं जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। उनको अर्पण करके खाना, और जीभा का काम बोलना, भगवान का नाम बोलना। इस जीभा का दुरुपयोग नहीं करना।
हम प्रायः जीवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग करने के कारण भाई जीवा भगवान का नाम लेने के काबिल ही नहीं रही। आगे बढ़ो। फिर लिखा है आखिर में, अब न संभले तो रोना पड़ेगा। बोलो, नरक में गर्क होना पड़ेगा। अगर नहीं संभले, भगवान की शरण में नहीं आए और अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, अपने जीवन को शुद्ध नहीं किया, तो रोना पड़ेगा। नरक में दुर्गति हो जाए, गर्क हो जाएंगे नरक में। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा नरक में, कैसा, जो बताने के काबिल नहीं। गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं, बोलो गरुड़ जी महाराज की। किसके वाहन है? गरुड़ जी एक बार भगवान को पूछते हैं, प्रभु आपने ये तो बताया जो आपके भक्त हैं आपके पास आपके धाम में आ जाते हैं, सुखपूर्वक आपके साथ सदा के लिए रहते हैं, पर जो भक्त नहीं हैं उनकी क्या गति होती है, ये नहीं बताया आपने। तो भगवान क्या कहते हैं? गरुड़ जी आपने पूछ तो लिया कि अभक्तों की क्या गति होती है, अब सुन करके घबरा जाओगे। पाप कर्म करने वालों को क्या दुर्गति होती है, सुन करके ही जब दुर्गति होगी तब क्या हाल होगा। अब सुन करके ही घबरा जाओगे। नरकों में बड़ा कष्ट है, जो हमारे गरुड़ पुराण में वर्णन है ना, अक्षराक्षर सत्य है। लेकिन हम संसार में खोए हुए, पापों के कारण बुद्धि हमारी मलिन है, हम लोग जो हैं बस संसार में फंसे रहना चाहते हैं, नरकों में जाना चाहते हैं। इसलिए कहा कि अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। बड़ा कष्ट, बहुत कष्ट। तो हमें कष्टों से अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है? श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण। बस सारी समस्याओं का समाधान कृष्ण की शरण। कैसे कृष्ण की शरण, वो भी प्रभुपाद समझा रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, नवजात शिशु, वो खुद कुछ कर सकता है? कर सकता है खुद, दूध पी सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मक्खी ऊपर बैठ जाए नहीं उड़ा सकता। तो जो छोटा बच्चा है तो माँ का ध्यान हर समय कहाँ है? चाहे वो किचन में भी काम कर रही है, ध्यान बच्चे में है। पता मेरे बच्चे को मक्खियां तो नहीं काट रही, भूख तो नहीं लगी, रो तो नहीं रहा। हमें उस बच्चे की तरह बनना है। किसका बच्चा बनना है? कृष्ण भगवान का। ऐसे उन पर निर्भर होना चाहिए बस। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले निर्भर होने की। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ।
दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। ये दीनों के नाथ, ये दीन बंधु, भगवान बहुत दयालु हैं, जो हमारी समझ से बाहर है, बड़े दयालु हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है और ना कोई हमारा है, तू ही प्राणों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत दया में हैं, इसमें कुछ संदेह। अब जो भी खेला है, समस्या है ना, वो हमारे कर्म है, समझ नहीं आता, बुद्धि में लीन है। शब्द बड़े अच्छे कहे हैं, करनी करत क्यों डरत। जब बुरा कर्म करना है तो मैं नहीं सोचता, क्यों करके पछताए, भोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। बुरा कर्म करने लगा तो नहीं सोचता, कर देता है। तो बबूल का पेड़ मतलब जिसमें कांटे लगते हैं, बुरे कर्म बबूल का पेड़ है। बबूल का पेड़ बुरे कर्म किए तो वो पेड़ क्या उसमें आम लगेंगे, कांटे लगेंगे उसमें। बुरे कर्म किए तो परिणाम बुरा होगा। कर भला हो भला अंत, तुम्हें जाना कहीं बड़ा टाइम देख ले तू, घड़ी घूमती है। अच्छा अच्छा, नीचे रहने दे थोड़ी देर, फिर घूम जाएगी वो, ऊपर क्यों करते हैं, उसके क्या करना है, घड़ी को नीचे ही रहने दे। तो हम जब बुरे कर्म करेंगे, बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम लगेंगे उस पर। ये याद रखो, आज जो भी हमारे जीवन में दुख है, जब परेशानी है, हमारे कर्मों का खेल है। हाँ, कोई निमित्त बनता है हमको कष्ट देने में, होते हमारे ही कर्म है। इसलिए हमें प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझना है। अगर भक्त को कोई कष्ट भी लगता है ना, वो पता क्या सोचता है, प्रभुपाद ने ये लिखा है, वो सोचता है हे भगवान, मुझे तो बड़ा कष्ट लग रहा था, मैंने तो बड़ा पाप किया है, लेकिन आपने मेरे कष्ट को थोड़ा कम कर दिया है। ये भक्त की सोच, ये लिखा है प्रभुपाद। किसने पढ़ा या नहीं ये, हरि बोल, तूने पढ़ा नहीं, तूने पढ़ा नहीं है, मुंह से बोलो, सर क्या ला रहा है। हाँ क्या था, बोल के सुना। हाँ कम कम कर दिया। बोल तुम, अब तुम बोल कुछ। हैं? कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे, हाँ परंतु भगवान की कृपा से वे कम हो गए हैं। कष्ट भरी अवस्था में जो भी भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ता रहता है, कहा जाता है कि वह निश्चित ही भगवत धाम चाहता है। तूने कहाँ से दिया इसको ये हैं? 13 फरवरी को अच्छा बाद में पत्र लिखा था गुरुदास को, अच्छा अच्छा, 1968। फिर से पढ़ो, बड़ा जरूरी है हिंदी में। अभी तू पढ़, ये पढ़ेगा अभी। कष्ट में एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे, किंतु भगवत कृपा से वे कम हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति कष्ट की अवस्था में भगवत कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कृष्ण भावना में प्रगति करता है, कहा जाता है कि वह निश्चय ही भगवत धाम जाता है।
ऐसी भावना होगी तो जरूर धाम में जाएगा, लेकिन भावना हमारी दूषित हो चुकी है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसलिए जैसे मैंने आपको पहले कहा, उनके चरणों में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, उनकी कृपा की याचना करो, और उनसे केवल एक चीज मांगनी है। क्या मांगना है? क्या मांगना है? केवल भक्ति। कैसी भक्ति? निष्काम। बस। तो और कुछ भाई? कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? इधर का ये हो गया। अभी आगे की प्रार्थनाएं करेंगे।